नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी भारती एक बार फिर आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके सामने कोई कविता या कहानी नहीं बल्कि एक वाक्य लेकर प्रस्तुत हुई हूँ जो कुछ सालों पहले का है। बात उन दिनों की है जब मैं ऑफिशियल वर्क से एक कस्बे में जा रही थी और क्योंकि हम काफ़ी सुबह निकले थे इसलिए हमारी टीम बहुत थक चुकी थी और मेरे साथ साथ सभी को बहुत भूख लगी थी। और क्योंकि वो एक छोटा सा कस्बा था इसलिए ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका नहीं था, बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट नहीं थे। मजबूरन हमें एक छोटे से होटल में अपनी गाड़ी रोकना पड़ा ताकि हम कुछ खा पी सकें। इससे पहले कि मैं अपने कार का दरवाज़ा खोल कर नीचे उतरती, एक छोटा सा बच्चा जो करीबन 12-13 साल का रहा होगा मेरे पास आया और बोला कि दीदी मुझसे अपनी कार साफ़ करवा लीजिए। मुझे दो चीज़ों ने उसकी तरफ बहुत आकर्षित किया। पहली बात तो ये कि मेरा पहला एक्सपीरियंस था जब बच्चा मुझसे कार साफ़ करने के पहले पूछ रहा था कि कार साफ़ कर दूं, क्योंकि इससे पहले जहाँ तक मेट्रोज़ में मैंने देखा है कि लोग ज़बरदस्ती कार साफ़ करते हैं या कोई भी चीज़ दे के हाथ में पकड़ा के और फिर बोलते हैं कि प्लीज़ पैसे दे दो, पैसे दे दो। एक तरह से जबरन पैसे ऐंठने का काम। लेकिन यहाँ पे बच्चे ने पहले पूछा कि दीदी अपनी कार साफ़ करवा लीजिए, तो मुझे उस पर दो चीज़ें नज़र आईं। पहला तो उसका आत्मसम्मान कि वो पैसे नहीं मांग रहा है बल्कि कार साफ़ करने की बात कर रहा है, और साथ ही इस चीज़ के लिए कि वो बहुत जिम्मेदार और शालीन बच्चा था जिसने बहुत ही शालीनता से मुझसे रिक्वेस्ट की थी। और दूसरी चीज़ ये कि वो उम्र में काफ़ी छोटा था और ये उम्र उसके काम करने की नहीं थी। मुझे थोड़ी सी उत्सुकता हुई उससे बात करने की, तो मैंने पूछा कि बेटा आप ये काम क्यों कर रहे हो, आप स्कूल नहीं जाते क्या? उसने कहा कि मैं स्कूल भी जाता हूँ और पढ़ाई भी करता हूँ। मैंने कहा कि आपके घर में और कौन कौन है? उसने कहा कि मेरे घर में मेरी माँ है और एक छोटा भाई है। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपका छोटा सा परिवार है और आप पढ़ने भी जाते हैं, स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो फिर ये सब काम क्यों कर रहे हैं? क्या आपके पापा नहीं हैं? उसने कहा नहीं, पापा नहीं हैं, पर हाँ मेरी मम्मी काम करती हैं। इस होटल के पीछे ही एक घर है जो काफ़ी बड़ा है और वहाँ पे मेरी मम्मी बर्तन और कपड़े का काम करती हैं। तो मैंने कहा कि अच्छा, तो क्या आपका गुजारा इन पैसों से नहीं हो पाता जितनी आय आपकी मम्मी की है? आपको ये काम क्यों करना पड़ रहा है? उसने कहा कि नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है कि हमारा गुजारा अच्छे से नहीं हो पाता, पर हम दिवाली कभी दिवाली के दिन नहीं मना पाते हैं। मैंने कहा क्या मतलब, तुम दिवाली नहीं मनाते हो? उसने कहा नहीं, हम दिवाली मनाते हैं, हर साल मनाते हैं, लेकिन दिवाली के दिन हम दिवाली नहीं मनाते हैं। जब उसने मुझसे ये कहा कि हम दिवाली तो मनाते हैं पर दिवाली के दिन दिवाली नहीं मनाते, तो मुझे और उत्सुकता हुई ये जानने की कि आखिर ये क्या माजरा है कि आप दिवाली मनाते हो और आपका गुजारा भी अच्छा खासा हो जा रहा है जैसा कि उस बच्चे ने मुझे बताया था, तो फिर दिवाली के दिन दिवाली क्यों नहीं मनाते और आप ये सब काम क्यों कर रहे हो? और इसलिए मैंने उससे यही प्रश्न किया कि बेटा अगर ऐसी बात है तो फिर आप ये काम क्यों कर रहे हैं? तो उसने कहा कि दीदी मैं चाहता हूँ कि मेरा भाई दिवाली के दिन दिवाली मनाए। ऐसी बात नहीं है, हमारे पास खाने के लिए और पहनने के लिए कपड़े हैं, खाने के लिए खाना है, और मैं और मेरा छोटा भाई दोनों ही स्कूल जाते हैं, लेकिन इतना पैसा नहीं है कि हम पटाखे खरीद सकें और अच्छी अच्छी मिठाइयाँ खरीद सकें। तो मैंने कहा कि बेटा अभी तो आपने कहा कि आप दिवाली के दूसरे दिन दिवाली मनाते हो। उसने कहा कि माँ दिए तो जलाती ही हैं और साथ में हमारे लिए आटे के लड्डू या हलवा ज़रूर बनाती हैं मिठाई के तौर पर, लेकिन बहुत सारी मिठाइयाँ और पटाखे खरीद पाएँ हम, इतने हमारे पास पैसे नहीं होते हैं। माँ की आय इतनी नहीं है और ना ही इतनी बचत है कि पटाखे के नाम पर हम माँ के पैसों को जला सकें। लोग जब तरह तरह की मिठाइयाँ हमारे घर में बांटते हैं तो फिर हम उन मिठाइयों को अपने रिलेटिव को बांटते हैं, अपने रिश्तेदारों को बांटते हैं और आपस में खाते हैं। हाँ, हम पटाखे जलाते ज़रूर हैं लेकिन ख़रीदते नहीं हैं। मुझे थोड़ा सा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा कि बेटा मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो उसने कहा कि दीदी दिवाली के दिन जब सब दिवाली मनाते हैं तो बहुत सारे पटाखे जलाते हैं, उनमें से बहुत से पटाखे ऐसे होते हैं जो जल नहीं पाते या आधी जली फुलझड़ियाँ होती हैं, कभी कभी हमें अनार भी मिल जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, दूसरे दिन जब ये अधजले पटाखे होते हैं और जो
फुलझड़ियाँ होती हैं, हम उसे अपने घर ले आते हैं और फिर उसे जलाते हैं। कभी कभी हमें छोटे छोटे बम मिल जाते हैं, कभी कभी तो हमें अनार भी मिल जाते हैं और कभी कभी रॉकेट भी। और अगर हमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब कुछ नहीं मिलता तो हम वो जले हुए पटाखों की बारूद निकालते हैं और उसे कागज़ में रख के जलाते हैं, और फिर उससे जो चिंगारियाँ निकलती हैं वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। मेरा भाई बहुत खुश होता है। लेकिन आज ना जाने क्यों उसने ये जिद पाल रखी है कि मुझे दिवाली के दिन ही दिवाली मनानी है। अब ऐसे में बताइए दीदी, हम पटाखे कहाँ से लाएंगे? मेरी माँ इतने पैसे इकट्ठे नहीं कर सकती कि वो जलाने के लिए पटाखे खरीद सकें। इसलिए जब भाई माँ की बात नहीं मान रहा था और रोए जा रहा था तो माँ ने भाई की इस कारण से पिटाई कर दी। वो अभी छोटा है ना, इसलिए समझता नहीं है। उसने कहा कि इसी कारण से मैं ये काम कर रहा हूँ ताकि मेरे पास पैसे आएँ और मैं अपने भाई के लिए पटाखे खरीद सकूँ और फिर हम दिवाली के दिन पटाखे फोड़ सकें। मैं उस बच्चे की बात सुन के थोड़ी देर तो स्तब्ध हो गई और ये सोचने लगी कि हम विकास कर रहे हैं, हमारी आय बढ़ रही है, हम विकसित देशों में अब शामिल हो चुके हैं, तो फिर विकास किसका हुआ है? अगर हमारे देश में अभी भी ऐसे बच्चे हैं जो दिवाली नहीं मना सकते। बहरहाल मैंने उस बच्चे को पैसे दिए ताकि वो अपने भाई के लिए पटाखे खरीद सके और दिवाली मना सके, पर उसने मुझे ये कहते हुए मना कर दिया कि नहीं दीदी, मैं पैसे ऐसे नहीं ले सकता हूँ। मेरी माँ ने मुझे बताया है कि मैं कभी भी किसी से पैसे ना लूँ, और ऐसे पैसे तो बिल्कुल भी ना लूँ जो मुझे दया के तौर पे दिए जा रहे हों। मैंने कहा कि नहीं बेटा, ये ऐसी बात नहीं है कि मैं तुम पर दया करके ये पैसे दे रही हूँ, मेरे पास हैं और तुम बच्चे हो तो ये ले सकते हो तुम, और वैसे भी तुम्हारी माँ को थोड़ी ना पता चलेगा। उसने कहा कि दीदी, मेरी माँ को पता ना चले पर मुझे तो पता चलेगा, और अगर आज मैं आपसे पैसे ले लूँगा तो मैं कल अपने भाई के लिए कभी पटाखे नहीं खरीद पाऊँगा। वो बच्चे ने ऐसी बात कही थी जो बड़ों के दिमाग में भी नहीं आएगी। उस बच्चे ने मुझे कम शब्दों में ये बता दिया था कि मुझे मेहनत करके पैसे कमाने हैं, दया में नहीं लेने हैं। फिर मुझे समझ आया कि भीख मांगने को तो प्रोत्साहित हम करते हैं, भिक्षुकों की संख्या तो हम बढ़ा रहे हैं, मेहनत को तो हम दरकिनार कर रहे हैं। ना चाहते हुए भी, मजबूरी में ही सही, पर मुझे उस बच्चे को पैसे देने के लिए उससे अपनी गाड़ी साफ़ करवानी पड़ी। उसने वो कार साफ़ की और मैंने उसे पैसे भी दिए। उसने बहुत आभार प्रकट किया और वो वहाँ से चला गया। पर मेरे पीछे एक प्रश्न छोड़ गया कि मैं क्या कर सकती हूँ। ये प्रश्न मैं आपके सामने भी रखती हूँ दोस्तों कि हम क्या कर सकते हैं। हम उस सनातन संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं जहाँ पे अपनी आय का, अपनी उपज का एक हिस्सा उनके नाम दिया जाता है जो हमारे अधीनस्थ हैं, जो हमारे लिए काम करते हैं, और ये एहसान के तौर पर नहीं बल्कि इस कृतज्ञ भाव के तौर पर कि आपने हमारे लिए अपनी सेवाएं दी हैं और हम कृतज्ञतावश आपको ये चीज़ दे रहे हैं। हम इस सनातन संस्कृति से वास्ता रखने वाले लोग हैं, और हमारे सामने हम इतने विकसित होने के बावजूद, इतने पैसे कमाने के बावजूद, हम हमारी भविष्य, हमारे बच्चे आज इस स्थिति में हैं। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि अपनी आय का एक हिस्सा अपने अधीनस्थों के नाम करें, अपने उन लोगों के नाम करें जो आपके लिए, हमारे लिए अपनी सेवाएं देते हैं, अपने जीवन का अधिकतम समय हमारे साथ बिता देते हैं। वह अपने घर में अपने बच्चों को खाना नहीं खिला सकते क्योंकि हमारे बच्चों के लिए खाना बनाने आते हैं। वह अपने लिए अच्छे अच्छे कपड़े नहीं बनवा सकते क्योंकि वो हमारे घरों में आकर हमारे कपड़े धोते हैं। ऐसे लोगों का विशेष ध्यान रखें और ये दिवाली को और जगमग बनाएं। इस दिवाली में और प्रकाश भरें और खुशियाँ भरें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, इन्हीं मनोभावों के साथ मैं आपकी भारती आपसे इजाज़त चाहूँगी।
अपनी भारती को इजाज़त दें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी अमूल्य प्रतिक्रियाएं मुझे देना बिल्कुल ना भूलें। हर हर महादेव। वो अभी छोटा है ना, इसलिए समझता नहीं है। उसने कहा कि इसी कारण से मैं ये काम कर रहा हूँ ताकि मेरे पास पैसे आएँ और मैं अपने भाई के लिए पटाखे खरीद सकूँ और फिर हम दिवाली के दिन पटाखे फोड़ सकें। मैं उस बच्चे की बात सुन के थोड़ी देर तो स्तब्ध हो गई और ये सोचने लगी कि हम विकास कर रहे हैं, हमारी आय बढ़ रही है, हम विकसित देशों में अब शामिल हो चुके हैं, तो फिर विकास किसका हुआ है? अगर हमारे देश में अभी भी ऐसे बच्चे हैं जो दिवाली नहीं मना सकते। बहरहाल मैंने उस बच्चे को पैसे दिए ताकि वो अपने भाई के लिए पटाखे खरीद सके और दिवाली मना सके, पर उसने मुझे ये कहते हुए मना कर दिया कि नहीं दीदी, मैं पैसे ऐसे नहीं ले सकता हूँ। मेरी माँ ने मुझे बताया है कि मैं कभी भी किसी से पैसे ना लूँ और ऐसे पैसे तो बिल्कुल भी ना लूँ जो मुझे दया के तौर पे दिए जा रहे हों। मैंने कहा कि नहीं बेटा, ये ऐसी बात नहीं है कि मैं तुम पर दया करके ये पैसे दे रही हूँ, मेरे पास हैं और तुम बच्चे हो तो ये ले सकते हो तुम, और वैसे भी तुम्हारी माँ को थोड़ी ना पता चलेगा। उसने कहा कि दीदी, मेरी माँ को पता ना चले पर मुझे तो पता चलेगा, और अगर आज मैं आपसे पैसे ले लूँगा तो मैं कल अपने भाई के लिए कभी पटाखे नहीं खरीद पाऊँगा। वो बच्चे ने ऐसी बात कही थी जो बड़ों के दिमाग में भी नहीं आएगी। उस बच्चे ने मुझे कम शब्दों में ये बता दिया था कि मुझे मेहनत करके पैसे कमाने हैं, दया में नहीं लेने हैं। फिर मुझे समझ आया कि भीख मांगने को तो प्रोत्साहित हम करते हैं, भिक्षुकों की संख्या तो हम बढ़ा रहे हैं, मेहनत को तो हम दरकिनार कर रहे हैं। ना चाहते हुए भी, मजबूरी में ही सही, पर मुझे उस बच्चे को पैसे देने के लिए उससे अपनी गाड़ी साफ़ करवानी पड़ी। उसने वो कार साफ़ की और मैंने उसे पैसे भी दिए। उसने बहुत आभार प्रकट किया और वो वहाँ से चला गया। पर मेरे पीछे एक प्रश्न छोड़ गया कि मैं क्या कर सकती हूँ। ये प्रश्न मैं आपके सामने भी रखती हूँ दोस्तों कि हम क्या कर सकते हैं। हम उस सनातन संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं जहाँ पे अपनी आय का, अपनी उपज का एक हिस्सा उनके नाम दिया जाता है जो हमारे अधीनस्थ हैं, जो हमारे लिए काम करते हैं, और ये एहसान के तौर पर नहीं बल्कि इस कृतज्ञ भाव के तौर पर कि आपने हमारे लिए अपनी सेवाएं दी हैं और हम कृतज्ञतावश आपको ये चीज़ दे रहे हैं। हम इस सनातन संस्कृति से वास्ता रखने वाले लोग हैं और हमारे सामने हम इतने विकसित होने के बावजूद, इतने पैसे कमाने के बावजूद हम हमारे भविष्य, हमारे बच्चे आज इस स्थिति में हैं। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि अपनी आय का एक हिस्सा अपने अधीनस्थों के नाम करें, अपने उन लोगों के नाम करें जो आपके लिए, हमारे लिए अपनी सेवाएं देते हैं, अपने जीवन का अधिकतम समय हमारे साथ बिता देते हैं। वह अपने घर में अपने बच्चों को खाना नहीं खिला सकते क्योंकि हमारे बच्चों के लिए खाना बनाने आते हैं। वह अपने लिए अच्छे अच्छे कपड़े नहीं बनवा सकते क्योंकि वो हमारे घरों में आकर हमारे कपड़े धोते हैं। ऐसे लोगों का विशेष ध्यान रखें और ये दिवाली को और जगमग बनाएं। इस दिवाली में और प्रकाश भरें और खुशियाँ भरें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, इन्हीं मनोभावों के साथ मैं आपकी भारती आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपनी भारती को इजाज़त दें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी अमूल्य प्रतिक्रियाएं मुझे देना बिल्कुल ना भूलें। हर हर महादेव।